धमतरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्राम चंदन बहारा की बात की जाए तो यहां पर ग्रामीण कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे हुए थे और ग्रामीणों ने बताया कि ब्लॉक मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित चंदन बहारा में आज तक सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका, जिसके चलते कई सारी सुविधाओं से ये पूरा का पूरा क्षेत्र वंचित हो चला है। इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों के पास जा चुके हैं, शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस। ग्रामीण कई मर्तबा गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा हमेशा की तरह 0 0। आई जाए पर भारी तकलीफ होती है। कैसी स्थिति रोड के? हाँ, अभी तो चल नहीं सके गाड़ी मोटर, पैदल चलना पड़ती। हाँ, चावल है, मरीज बुखार होते तो बड़ तकलीफ हो जाती है, उसको साइकिल में लेना पड़ता है। 15-16 वर्षों से शासन प्रशासन से मांग करत हन, लेकिन आज तक के हमार पुकार ला शासन प्रशासन नहीं सुनी। पूरी समस्या लेकर के आज कलेक्टर महोदय कर पहुँचे हन। ग्रामीण आए थे, सड़क जर्जर है, स्वीकृत हो चुका है, लेकिन वो फॉरेस्ट के एरिया में आ रहा है तो फॉरेस्ट वाले उसमें काम करने नहीं दे रहे हैं। तो उसको हमने DFO को लिखे हैं, जो स्वीकृत हुआ पैसा यदि वो बनाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट वाले बना, लेकिन रोड तो बननी चाहिए। गिरजा ध्रुव जी हमारे साथ सरपंच में स्थानीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरजा जी, सड़क के निर्माण, सड़क नहीं है आपके क्षेत्र में और सड़क के निर्माण कार्य को लेकर आप लोग कलेक्टर साहब से मिले, तमाम यहाँ पे क्या कुछ दुविधा आ रही है, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। 16 साल से आप लोग परेशान हो रहे हैं, बावजूद उसके सड़क का निर्माण आज तक नहीं। जी गिरजा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही है। नमस्ते जी। नमस्ते गिरजा जी। गिरजा जी, किस तरह से आप लोग दिक्कतों का सामना कर रही हैं? पूरा क्षेत्र किस तरह से परेशान हो रहा है? क्योंकि 16 साल पुरानी ये लंबी मांग है, सरकारें आई गई, बदल गई, लेकिन एक सड़क नहीं मिल पाई आपके क्षेत्र को, आपके गांव को। जी मैम, 20 साल से इस क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 20 साल से गिरजा जी, 20 साल से यहाँ पे सड़क ही नहीं बनी। हाँ जी, सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़क है, बस कच्ची सड़क है। यहाँ पे कलेक्टर साहब की बाइट सुन रहे थे, कलेक्टर ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट की, जंगल की जो वन परिक्षेत्र है उसकी जमीन है, इस वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप बताइए कि क्या वजह बताई जाती है? जी गिरजा जी। आप बात कीजिए, आप बिना डरे अपनी बात को रख सकती हैं। जो वास्तविक स्थिति है, आप उस स्थिति से आप सबको यहाँ पे बता सकती हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, क्षेत्र की आवाज पहुंचे, उनको पता चले कि आप लोगों का जीवन कितना कठिन है। हाँ, इसके लिए स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन वन विभाग द्वारा ये करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, वन विभाग क्या कह रहा है? बनने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, क्या आप लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की या उनको इस पूरे मामले की जानकारी? क्योंकि बेहद संवेदनशील सरकार इस वक्त प्रदेश में है और बेहद संवेदनशीलता के साथ हर मुद्दे का निराकरण, हर समस्या का निराकरण किया जा रहा है। अगर आप वन मंत्री से मिले, जो फॉरेस्ट विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनको इस बात के बारे में जानकारी दे, तो हो सकता है समस्या का समाधान हो सके। सभी जगह तो आवेदन दिए हैं और सब इस समस्या से अवगत हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक, आप मेरे साथ बनी रहिए। मेरे साथ मेरे जो स्वराज संवाददाता है जितेंद्र, उनसे भी हम जान लेते। जितेंद्र, कई तरह के आवेदन दिए जा चुके हैं। 20 साल से सड़क निर्माण को लेके यहाँ पे जद्दोजहद की जा रही है। 20 साल लंबा वक्त, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, और अगर उसके बाद अगर हम 2000 की बात करें तो जब मध्य प्रदेश से पृथक ये राज्य हुआ था, छत्तीसगढ़ बना था, तब अजीत जोगी की सरकार थी। 3 साल अजीत जोगी की भी सरकार चलती है और बावजूद उसके यहाँ पे एक सड़क का निर्माण नहीं। 20 साल से लोग परेशान हो रहे हैं। जी मैम, मैं बता दूं कि ये
सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये पूरी की पूरी सिस्टम की लाचारी है, क्योंकि ग्रामीण है। आप ग्राउंड में जाकर देखिए, हमने ग्राउंड में जाकर देखा, इससे पहले भी स्वराज एक्सप्रेस ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था, उनके मुद्दा को उठाया था, तब ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी थी। ग्रामीण पूर्व में कई जनप्रतिनिधि, कई कलेक्टर, चाहे वो बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, उन्होंने लगातार अपने मांग रखी। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा है, अगर वो हस्तक्षेप कर रहा है, वो अगर मना कर रहा है, तो बीच का क्या रास्ता निकल रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस क्षेत्र में, इस गांव में निवास करते हैं। वन मंत्री बेहद संवेदनशील है, इस वक्त प्रदेश में बेहद ही संवेदनशील सरकार है, तो क्या उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं? इतने आवेदन प्रतिवेदन के बाद समस्या जस की तस? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, ये मुद्दे बहुत पहले की है, जिसको लेकर फॉरेस्ट जानकारी हमको मिली, अधिकारियों से बातचीत करने पर हमको जानकारी ये मिली है, वहीं ग्रामीणों से भी जानकारी मिली है, इस कार्य को स्वीकृति मिल गया है, लेकिन कहीं न कहीं वन मंडल क्षेत्र में होने में, वन विभाग के क्षेत्र में होने के चलते इस कार्य में पूरी तरीके से वन विभाग जो है अड़चन पैदा करता है। वन मंडल ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जितेंद्र, और हमने देखा है वाकई में, हम कई मर्तबा चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जब रेवेन्यू की बात आती है तो उसी अगर टूरिज्म की बात आती है तो उसी वन परिक्षेत्र, वन मंडल की जमीन का उसी क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं जाता, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, लाखों करोड़ों पेड़ों को तबाह कर दिया जाता है। सिर्फ एक सड़क, ज्यादा से ज्यादा सड़क कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी? 5 फुट चौड़ी, 10 फुट चौड़ी, 8 फुट चौड़ी सड़क होगी, उसके बावजूद भी, क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो फायदा तो सबको ही मिलेगा ना। जी जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बहुत संक्षेप में जितेंद्र। जी बिल्कुल, वो ग्राउंड में जाने से समझ सकता है कि वो जो ग्रामीण है उनको बारिश के दिनों में कितनी दिक्कत होती है। दिक्कत तो इस वक्त तो हो रही है, क्योंकि हम अपनी तस्वीरें दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, और हम हर एक तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को संपर्क कर रहे हैं, उन हुक्मरानों को भी संपर्क कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि भाई आप कैमरे पे आके कुछ तो जवाब दीजिए, लेकिन हुक्मरान हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल किया जाएगा तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये समझा जाता है कि जब भी स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल का नंबर वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं, या तो अपना नंबर आउट ऑफ रेंज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। गिरिजा जी, आपका भी शुक्रिया अपनी तमाम बातचीत साझा करने के लिए।